अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज की हमारी क्लास नंबर 10 है, ठीक है। 10th क्लास है हमारी। तो शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लें एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है फेसबुक बिजनेस सूट, ठीक है। तो हम इसके बारे में कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं अपने बिजनेस मैनेजर में, ठीक है। तो हम बिजनेस सूट क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और ये हमारी फेसबुक की आखिरी क्लास है, ठीक है। आज फेसबुक फेसबुक के बारे में ये हमारी आखिरी क्लास है, ठीक है। ये तो हमारा पहला मॉड्यूल जो था वो कंप्लीट हो जाएगा आज। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लासेस लेंगे उसके बारे में मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट वो होता है जिसमें हम अपना पेज कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये फेसबुक की जानब से पहले क्रिएटर स्टूडियो था, ठीक है। उसमें हम कंप्लीट उसको मैनेज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसको अपडेट करने के बाद फेसबुक ने मेटा बिजनेस सूट के नाम से ये एक हमें दे दिया है, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसमें हम अपने पेज को, अपने फेसबुक ग्रुप को, ठीक है, और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को और व्हाट्सएप अकाउंट को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही जगह पर हम ये चार चीज़ें अपनी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड पर मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन से टूल्स है इसमें और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये होम है, ठीक है। होम में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और कैसे काम करती हैं। उसके बाद ये नीचे नोटिफिकेशन है, जो भी आपके पेज पर, व्हाट्सएप पर या फिर आपके ग्रुप में वगैरह कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो इसमें शो हो जाएंगे, ठीक है, एक ही जगह पर। और उसके नीचे प्लानर है, ठीक है। प्लानर ये होता है, ये इसमें हम कंटेंट कैलेंडर सेट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने शेड्यूलिंग वगैरह करनी हो, अपने कंटेंट की वीडियोस वगैरह शेड्यूल करनी हो, ठीक है, अपने गोल्स वगैरह सेट करने हैं, तो इसमें हम अपनी फ्यूचर जो कंटेंट आएगा उसको शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करना है तो पोस्ट क्रिएट होगी। यहाँ पर एरो डाउन का निशान है, इस पर क्लिक करना है तो ये आपको सामने आ जाएगा आपके क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, रील्स, बल्क वीडियो अपलोड्स, ठीक है, पोस्ट वीडियो अकर्स पेजेस, ठीक है, गो लाइव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कंटेंट कैलेंडर में इसके मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो इसके नीचे आता है कंटेंट। तो ये टूल, इसमें हम देखते हैं कि हमने कितनी पोस्टें वगैरह पब्लिश कर दी हैं, ठीक है, अब तक, ठीक है। इधर से आप डेट सेट कर सकते हैं कि कौन सी डेट रेंज में आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपने कितनी पोस्टें पब्लिश कर दी हुई हैं, ठीक है। तो ये आप आसानी के साथ मिसाल के तौर पर 1 साल पहले की भी आप पोस्ट उसको चेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको एनालाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें शेड्यूलिंग वगैरह जो आपकी पोस्टें शेड्यूल हुई हैं, ठीक है, वो इसमें शो होंगी। और जो ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपने अभी उसको ना शेड्यूल किया ना पब्लिश किया है, ठीक है, तो वो इसमें शो हो जाएंगी। एक्सपायरिंग, ठीक है, जो एक्सपायर्ड हो रही हैं वो इसमें शो हो जाएंगी, ठीक है। और जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, ठीक है, वो इस पोर्शन में शो हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके नीचे स्टोरीज आता है, ठीक है। स्टोरेज में भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। जितनी आपकी स्टोरेज एक्टिव हैं, ठीक है, और जितनी आपने शेड्यूल की हुई हैं वो, और उसके बाद आर्चिव्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्टोरेज एक्सपायर्ड हो चुकी हैं वो इसमें शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा स्टोरेज का मामला है, ठीक है। तो इसके नीचे आता है ए बी टेस्ट। जो हमने ए बी टेस्टिंग, मिसाल के तौर पर हमने एक ए बी टेस्टिंग के लिए एक पोस्ट क्रिएट की थी, ठीक है, एक पोस्ट क्रिएट की थी।
तो उसमें हमने 2 पोस्टें दी थी, ठीक है, एक ही टाइप की 2 पोस्टें थी, लेकिन उसका कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। तो हमने ये चेक करना था कि हमारी टेस्टिंग कैसी जा रही है, ठीक है। तो ए बी टेस्टिंग में उसके रिजल्ट्स वगैरह आएंगे और यहाँ से आप न्यू क्रिएट ए बी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है हुआ है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने ये बता दिया हुआ है कि ए बी टेस्टिंग कैसे करते हैं। और उसके नीचे आता है फीड एंड ग्रिड, ठीक है। तो इसमें फीड एंड ग्रिड में ये शो होगा जो आपके फेसबुक पेज फीड में, ठीक है, जो जो आपने पोस्टें शेयर की हुई हैं वो सारी शो होंगी। और इधर राइट साइड पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का जो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जो पोस्टें शेयर की होंगी वो इधर साइड पर शो होंगी, ठीक है। तो इधर हमारे पास अभी कनेक्ट नहीं है तो इसलिए शो नहीं हो रही। और नीचे आ रहा है मेंशन एंड टैग्स। तो इसमें मेंशन एंड टैग्स का ये मतलब होता है कि जब भी आपको किसी ने अपनी पोस्ट में या आपके पेज को अपनी पोस्ट में टैग किया है या मेंशन किया है, ठीक है, तो वो इधर नोटिफिकेशन आपके शो हो जाएंगे, ठीक है। वो पोस्ट भी शो हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा किसने आपको कब मेंशन या टैग किया, ठीक है। तो और इसके नीचे क्लिप्स आता है, ठीक है। जो जो आपके क्लिप्स होंगे, ठीक है, क्लिप्स जो भी होंगे स्ट्रीम से लिए गए होंगे या फिर आपने एडिट करके इधर अपलोड किए होंगे, ठीक है, तो वो इधर शो होंगे, ठीक है। और इसके नीचे आता है कलेक्शन। इसमें फेसबुक फोटोज आता है, जो भी आज तक आपने फेसबुक अपने पेज पर, ठीक है, जितनी भी वो अपलोड की होंगी ना इमेजेस वगैरह, जो भी आपने फोटोज वगैरह अपलोड की होंगी वो इधर शो होंगी। और उसके नीचे आता प्ले लिस्ट। आप यहाँ से अपनी जैसा कि यूट्यूब पर प्ले लिस्ट बनी होती है, ठीक है, तो आप इधर भी अपनी प्ले लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जो जो आपकी प्ले लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है, पहले से की होगी वो इधर शो हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से रील्स की प्ले लिस्ट अलग क्रिएट कर सकते हो, वीडियो प्ले लिस्ट अलग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे आता है सीरीज। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने एक स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक सीरीज बनानी है, ठीक है, उसमें 10 वीडियो है मिसाल के तौर पर, तो हम वो सीरीज वगैरह इधर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके क्रिएट करने के बाद हमारी जो सीरीज क्रिएट होगी वो इधर शो हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि मिसाल के तौर पर वो जो टीवीज वगैरह में के चैनल्स है ना बड़े बड़े, तो वो सीरीज के इधर क्रिएट करते हैं सीरीज, ठीक है। और उसके नीचे आता है क्रिएटिव एसेट्स वीडियो यू कैन क्रॉसपॉन्ड, ठीक है। जो जो आपने वीडियोस अपने पेज पर अपलोड की होंगी, ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी और पेज की अपने पेज पर क्रॉसपॉन्डिंग की होगी तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो और उसके नीचे आता है कंटेंट के नीचे आता है इनसाइट्स। इनसाइट्स में हम अपने पेज को एनालाइज करते हैं, ठीक है, अपने पेज को एनालाइज करते हैं कि कैसे हमारा पेज परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। तो ओवरव्यू में ये सारा बता रहा है आपको रीच कितनी है, ठीक है, आपके पेज की। और कंटेंट इंटरेक्शंस, फॉलोअर्स, लिंक क्लिक्स, ठीक है, मिनट्स व्यूज, तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 28 दिन की परफॉर्मेंस है, ठीक है। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि कब तक की आपको परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू में ये चीज़ें आ रही है और उसके नीचे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि आपकी फेसबुक की रीच कितनी है, ठीक है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फेसबुक का पेज जो उसकी रीच कितनी है और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो वो एनालाइज करके आपको कंप्लीट दिखा रहा है, ठीक है, फेसबुक के विजिट्स कितने हैं, ठीक है, और इसमें न्यू लाइक्स फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ एड ट्रेंड्स, पेड इंप्रेशंस, ठीक है, तो ये सारा कुछ इधर शो हो जाएगा। और उसके रिजल्ट्स के नीचे आता है ऑडियंस। ऑडियंस में हम ये चेक करते हैं कि हमारे फेसबुक फॉलोवर कितने हैं पेज के, ठीक है, और उसके एज और जेंडर कौन कौन से है, ठीक है। और उसमें टॉप टाउन सिटीज़ वगैरह कंट्रीज़ वगैरह कौन कौन सी हैं, ठीक है, टॉप कंट्रीज़ कौन सी है जो आपके पेज को फॉलो कर रही है, ठीक है, तो वो इसमें ये शो होगा, ठीक है। और उसके नीचे आता है मैसेजिंग। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें मैसेज कितने आए हैं, ठीक है, और हम हमें कितने हमारे पेज पर मैसेज वगैरह आए हैं, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट कन्वर्जन स्टार्टेड कितनी है, ठीक है, तो वो सारा कुछ इधर शो होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स रेट वगैरह आपका कितना है तो वो सारा कुछ इधर शो हो जाएगा।
तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका रिस्पॉन्स मिसाल के तौर पर ये इस मेरे पेज का रिस्पॉन्स रेट है 50%, ठीक है। तो इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको यहाँ से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। और उसके नीचे आता है बेंच मार्केटिंग, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने पेज को दूसरे पेजेस से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा पेज कितनी, मिसाल के तौर पर कंपटीशन लगा लें, ठीक है। कंपैरिजन हम दूसरे पेजेस से करते हैं कि हमारा कितनी, कौन से स्टेज पर हमारा पेज जा रहा है, ठीक है। तो कौन से रैंक पर जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर शो हो जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे आता है कंटेंट ओवरव्यू, ठीक है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे कंटेंट की रीच कितनी है, ठीक है। उसकी फॉर्मेट उसका कितना है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट, इमेज, लिंक्स वगैरह कितने हैं, ठीक है। और उसकी एंगेजमेंट कितनी आ रही है। तो इससे हम ये सारी ऑर्गेनिक पोस्ट वगैरह, टॉप परफॉर्मिंग, ये सारा कुछ इधर चेक कर सकते हैं। और उसके नीचे आता है कंटेंट। कंटेंट में हम आज तक जितना भी कंटेंट हमने अपलोड किया होगा, ठीक है, वो उसका इधर सारा कुछ शो करवाएगा कि कब और कौन सी पोस्ट आपने अपलोड की हुई है, ठीक है। और उसके नीचे आता है परफॉर्मेंस वीडियोस का, ठीक है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी वीडियोस की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, कि हमारी वीडियोस कैसी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। कितने मिनट व्यू वॉच किया है, कितने परसेंट लोगों ने, और कितने मिनट सेकंड वगैरह, और इंटरेक्शन वगैरह कितने लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इधर हमें एनालिटिक्स शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपको पता चल जाएगा। और उसके नीचे आता है बेंच मार्केटिंग, ठीक है। तो ये वीडियोस की बेंच मार्केटिंग है, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है कि बेंच मार्केटिंग, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग कंपेयर्ड पेज वगैरह करते हैं, ठीक है। आपके पेज की वीडियोज को दूसरे पेजेस से कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो उसके नीचे आता है ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस में ये एक्टिव ऑडियंस वगैरह, ठीक है। आपके फॉलोअर्स आपकी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, कितना वॉच कर रहे हैं, ठीक है। जो नहीं आपको फॉलो कर रहे वो कौन सी वीडियोस और कितना वॉच कर रही है, ये सारा कुछ ऑडियंस में आएगा, ठीक है। और उसके नीचे आता है लॉयल्टी। लॉयल्टी में हम ये चेक करते हैं कि आपके फॉलोअर्स आपसे कितना लॉयल हैं, ठीक है। एक्टिविटी आपके फॉलोअर्स की कितनी है, ठीक है। और किन लोगों ने आपको न्यू फॉलो किया है, ठीक है, प्रीवियस पीरियड में क्या है, ठीक है। और जो अनफॉलो कर चुके हैं आपको, वो सारा कुछ इधर बताएगा, ठीक है। रिटर्निंग व्यूज वगैरह, ठीक है। और उसके नीचे आता है रिटेंशन। रिटेंशन में हमें ये पता चलता है कि आपके वीडियोस कैसे व्यूज होती है, ठीक है। रिकमेंडेशन में 35% है, ठीक है, 35%। और फॉलोअर्स जो आपकी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, आपको आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, वो है 64%। तो ये सारा कुछ इंसाइट्स वगैरह हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग पीपल आर वाचिंग फॉर, ठीक है। तो ये इंसाइट्स वगैरह कंप्लीट समरी है, ठीक है। आप अपने पेज की कंप्लीट उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे आता है अर्निंग वीडियोस, ठीक है। अगर तो आपका पेज मोनेटाइज है, ठीक है, मिसाल के तौर पर स्टार्स की अर्निंग पाकिस्तान में अलो है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी आपके मोनेटाइजेशन ऑन होगी वो इधर शो हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपकी अर्निंग वगैरह भी शो हो जाएगी, ठीक है। तो इनसाइट्स के नीचे आता है इनबॉक्स। आपको जितने भी मैसेजेस वगैरह हैं, ठीक है, आपके पेज पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कमेंट है, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, तो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। और उसके नीचे आता है मोनेटाइजेशन। इसमें मोनेटाइजेशन में हमें ये पता चलता है कि आप कौन सी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी बाकी हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ इधर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे आता है एड्स। तो हमें इसमें एड्स समरी का पता चलेगा, ठीक है, कि हमारे एड्स की परफॉर्मेंस, ठीक है, कैसी जा रही है, ठीक है। जो भी हमने एड्स वगैरह रन की होगी प्रीवियसली, ठीक है, उसको बंद किया होगा, तो वो सारा कुछ इधर पता चल जाएगा कि हमारी एड परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम एनालाइज करके नेक्स्ट एड रन कर सकते हैं। और उसके नीचे आता है ऑल टूल्स, ठीक है। ये ऑल टूल्स मैंने आपको बिजनेस सेटिंग वगैरह, बिजनेस मैनेजर में काफ़ी इसमें से बता दिया हुआ है, ठीक है। बिजनेस फीड वगैरह का बता दिया, कंटेंट का, इनबॉक्स का, ठीक है। इंस्पायरेशन हब, ठीक है, प्लानर, साउंड कलेक्शन, ठीक है। साउंड कलेक्शन में हम
इसको चेक करते हैं, ठीक है। कि साउंड कलेक्शन में हम जैसा कि हमें फ्री साउंड्स वगैरह यूट्यूब की तरफ से ऑडियो लाइब्रेरी से मिलते हैं, ठीक है। तो वो फेसबुक की तरफ से एक फोल्डर है, ठीक है, एक टूल है, उसमें से हमें साउंड कलेक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे अपने साउंड अपनी वीडियोस में, ठीक है, ऐड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साउंड्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, इधर डाउनलोड कर सकते हैं इधर से ये वाला, और इधर से आप प्ले करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इधर से आप कैटेगरीज वगैरह ट्रैक वगैरह सर्च करके अपनी पसंद का साउंड यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद आता है साउंड इफेक्ट्स, इसमें से आप साउंड इफेक्ट वगैरह जो है, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ओके। और इसके बाद ये एडवर्टाइज, एड मैनेजर, ऑडियंस इवेंट मैनेजर, ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है पिछली वीडियोस में, ठीक है। सेल प्रोडक्ट्स वगैरह, तो ई कॉमर्स पहले होता था, ठीक है, आप पाकिस्तान में लो नहीं है ई कॉमर्स, ठीक है। यहाँ से आप अपनी शॉप मैनेज कर सकते थे, ठीक है। और मैनेज बिलिंग, पेमेंट मेथड वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। तो फाइल मैनेजर, पेज सेटिंग वगैरह सेटिंग, तो इसमें सारा कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल आपको इसके बारे में ही बताना था, ठीक है। आज आपको मैंने बिजनेस सूट के बारे में कंप्लीट गाइड कर दिया, ठीक है, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो आज का हमारा फेसबुक का मॉड्यूल जो था, अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का पहला मॉड्यूल जो था, हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आइंदा आने वाली क्लास में मैं आपको अपडेट करूंगा ग्रुप में, ठीक है, कि कौन सी क्लासेस कैसे ली जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए जो भी आपने सीखा है, ठीक है, वो आप ग्रुप में, ठीक है, अपनी एक शीट बनाकर मुझे मेंशन करके आप वो सेंड करेंगे कि आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है, इस मॉड्यूल में। और जो कुछ रहता है वो आप मुझे बता दें, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद एक हमारा एक क्रिएट करने का, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कैनवा के ज़रिए, तो वो मैं आपको एक उसके लिए एक लेक्चर, ठीक है, एक क्लास होगी, तो वो एक लूँगा इसके बाद। और उसके बाद जो आने वाली क्लासेस होंगी मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, इसमें से कुछ भी आपने अगर सीखा है, ठीक है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है, इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, अपना फीडबैक मुझे दीजिए, ठीक है। और उसके ज़रिए कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे, और क्या क्या आपने नया सीखा है, ठीक है। अगर आपको पहले ये इस चीज़ का पता था, ठीक है, तो भी आप कमेंट करें कि हमें ये चीज़ का पता था, ये हमें न्यू चीज़ पता चली है, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।